ये है कथा कुंज एफएम, कहानियां जो दिल को छू जाए। मैं हूं आपका दोस्त हेमंत मोहन। कथा कुंज एफएम में आज हम आपको सुना रहे हैं जय सिंह भारद्वाज जी की लिखी एक बेहद खूबसूरत कहानी, डैडी आप जीनियस हैं। त्योहार के बाद बेटे सौधे को वापस काम पर गए 7 दिन हो चुके थे। संजय प्रतिदिन सोचता कि आज जाकर बेटे का कमरा ठीक करके लॉक लगा देगा, किंतु आलस्यवश कमरा अभी तक वैसा ही पड़ा रहा। सुबह वॉशिंग मशीन में काम करते समय सुधा ने कहा, अजी देखिए तो जरा, ऊपर सौधे के कमरे से पिलो कवर, बेडशीट, चादर, पर्दे और देखकर अन्य जो धोने वाले कपड़े हैं ले आइए तो साफ करके रख दिए जाएं। संजय झुंझलाता हुआ सीढ़ियां चढ़ने लगा। कमरा देखकर उसके क्रोध का पारा बहुत ऊपर चढ़ गया। मेज पर बड़ा सा सूटकेस खुला पड़ा था, उसके ऊपर कपड़े बिखरे हुए थे। बेड पर तकिया बेतरतीब और चादर एक कोने में सिकुड़ी पड़ी थी। ब्लैंकेट आधा फर्श पर और आधा बेड पर पड़ा था। किताबों का बिखराव मेज, बेड, स्टूल और अलमारी प्रत्येक स्थान पर। टी शर्ट, ट्राउजर्स, पैंट शर्ट्स, तौलिया, बनियान, ऊनी कपड़े, जैकेट्स, ये सब पूरे कमरे में फैले हुए थे। उफ, ये लड़का भी ना, पता नहीं कब समझ में आएगी इसे। 27 का हो गया है, किंतु बचपना अभी तक बना हुआ है। बड़बड़ाते हुए संजय ने धुलाई वाले कपड़े उठाए और ऊपर से ही आंगन में वॉशिंग मशीन के पास गिरा दिए। वापस कमरे में आकर संजय ने बेड के सारे कपड़े नीचे फर्श पर रखे और बड़े सूटकेस को उठाकर बेड पर रखा और उसे व्यवस्थित करने के लिए खाली करने लगा। अंतिम टी शर्ट उठाते ही सूटकेस की तली में मुड़ा हुआ एक कागज दिखा। संजय ने झिझकते हुए कागज को उठाया और खोलकर पढ़ने लगा। डैडी जी प्रणाम। जब भी मैं घर से वापस लुधियाना आता हूं तब आपको मेरा कमरा देखकर क्रोध आ जाता है ना? जैसा अभी भी आया हुआ है ना डैडी जी? डैडी जी, मैं जानता हूं आपका ये क्रोध नकली है। यदि नहीं तो आप मेरे कमरे को व्यवस्थित करने का कार्य मां को क्यों नहीं करने देते? वैसे तो लौटते समय मैं स्वयं ही कमरे को ठीक करके वापस आ सकता हूं, लेकिन डैडी जी, मुझे आपके द्वारा सजाए संवारे कमरे की आदत पड़ गई है, क्योंकि ऐसे ही आप बचपन से मेरे कपड़ों और किताबों की अलमारियों को सजाते और व्यवस्थित करते आ रहे हैं। अब अगर कोई दूसरा व्यक्ति मेरे कपड़े और किताबें व्यवस्थित कर दे तो मुझे पसंद नहीं आता। पता नहीं उनमें आपका स्पर्श मिस करता हूं या आपकी व्यवस्था की झलक। कौन से कपड़े सूटकेस की तली में रखे जाएंगे और कौन से ऊपर, किस कपड़े को उल्टा करके रखना ठीक है और किसको सीधा। सूटकेस और बैग्स आदि के उचित स्थान में पड़ी हुई नेफ्थलीन की गोलियों वाली आपकी व्यवस्था मुझे बहुत भाती है डैडी जी। आकार, भाषा या विषय के अनुसार किताबों का क्रम कैसा होगा ये आपसे बेहतर कौन जानता है? डैडी आप जीनियस हैं। मैं पुस्तकों की आपकी अलमारी देखकर सोचा करता था कि कैसे आप इतनी सारी किताबों में आवश्यकता पड़ने पर पल भर में बिना चूक किए वही पुस्तक चुन लेते हैं। आपके द्वारा रखी गई किताबों को अब मैं अपनी अलमारी से उसी तरह चुन लेता हूं जैसे इन्हें मैंने ही सजाया संवारा हो। यहां लुधियाना में मैं अपने पीजी रूम को आपकी तरह ही व्यवस्थित रखता हूं, जिसे देखकर मेरी लैंडलेडी परिहास करते हुए प्रायः कह देती है मुझे शक है कि तेरे रूम में कोई लड़की आती है, तभी तो इतना क्लीन और मैनेज दिखता है तुम्हारा कमरा। डैडी जी, घर से आते समय मैं जानबूझकर कमरे में सामान बिखेर देता हूं ताकि पुस्तक, कपड़े, कंबल, जिस वस्तु को आप करीने से लगा देंगे उसमें आपके स्पर्श की गर्मी और महक बस जाती है, जो वहां प्रतिपल मुझे आपके सानिध्य की अनुभूति कराती रहती है। डैडी जी, बड़ा मन करता है कि बचपन की तरह अब भी साइकिल में आगे बैठकर
आपके साथ मिठाई की दुकान ले जाऊं और वहां बैठकर आपके हाथों से ठंडी रसमलाई और पनीर के नन्हे टुकड़े खाऊं और लौटते समय किसी खिलौने की जिद करूं। काश काश ऐसा कर पाता, किंतु मैं जो कर पा रहा हूं वो तो करूंगा ही। मैं नहीं जानता कि मेरी ये आदत कब छूटेगी, कदाचित मेरे विवाह के बाद या फिर तब भी नहीं। डैडी जी, मेरी तो आकांक्षा है कि मेरे इस अधिकार को मेरा ईश्वर मुझसे कभी ना छीने और मैं आपकी दृष्टि में सारी जिंदगी वही 7-8 साल का बच्चा ही बना रहूं। पुनः कहता हूं डैडी, आप जीनियस हैं। धृष्टता के लिए क्षमा करना डैडी जी। आपका धृष्ट बेटा सौधेय। अजी, कमरा ठीक हो गया हो तो ये कपड़े ले जाकर ऊपर की अलगनी में टांग दीजिए प्लीज, धूप में जल्दी सूख जाएंगे। नीचे से सुधा की आवाज सुनकर संजय ने अपनी आंखें पोंछी और कागज को अपनी जेब में रखते हुए कहा, अरे सुधा, इस बेवकूफ का कमरा एक दिन में ठीक होगा क्या? पूरा कबाड़ घर बनाकर रखा है, कई दिन लगेंगे इसे व्यवस्थित करने में। वैसे मैं आ रहा हूं नीचे। कथाकुंज एफएम में अभी आप सुन रहे थे जय सिंह भारद्वाज की लिखी कहानी डैडी आप जीनियस हैं। कथाकुंज एफएम में एक और कहानी के साथ हमारी आपसे पुनः मुलाकात होगी। नमस्कार।